भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अगले महीने शुरू होगी, लेकिन इसे भव्य बनाने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। 17वीं सदी में बना जगन्नाथ मंदिर लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। पुरी के रथ उत्सव की तरह इस मंदिर में भी आषाढ़ महीने में रथ यात्रा और वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है, जहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। यात्रा को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की तैयारी चल रही है। इस बार यात्रा 16 जुलाई को निकाली जाएगी। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर निकलेंगे। प्रशासन और मंदिर समिति ने सुरक्षा, सफाई और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इस साल 29 जून को भगवान जगन्नाथ का महास्नान कराया जाएगा। 15 जुलाई का नेत्रदान अनुष्ठान है, जिसके बाद 16 जुलाई को भव्य रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। ये 355वां साल है इस बार। 29 जून को भगवान का स्नान का प्रक्रिया शुरू होता है। उस दिन से मेला का आयोजन चालू हो जाता है। उस दिन भगवान को स्नान कराया जाता है। अत्यधिक स्नान कराने के चलते भगवान बीमार हो जाते हैं और वो अज्ञातवास में चले जाते हैं। फिर 15 जुलाई को भगवान का दर्शन होगा आम जनता के लिए। उस दिन भगवान का नेत्रदान होता है। उसके उपरांत दूसरे दिन 16 जुलाई को सुबह से विष्णु सहस्त्रनाम ये सब पद्धति से पूजा वूजा चालू हो जाता है और शाम तक ये पद्धति चलते रहती है। पूजा का प्रक्रिया चलते रहता है और शाम में भगवान का रथ यात्रा प्रारंभ हो जाता है और रथ यात्रा गुड़ीचा मंदिर, मौसीबाड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ भगवान पहुँचते हैं। वहाँ 9 दिन भगवान की पूजा वहाँ होती है। उसके बाद फिर 25 जुलाई को घुरती रथ यात्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, घुरती रथ यात्रा होता है और भगवान अपने स्थान पर विराजमान होते हैं। फिर यहाँ लोग दर्शन के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। राज्य की रथ यात्रा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि झारखंड की सांस्कृतिक पहचान की प्रतीक है। सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा में हर वर्ग और समुदाय के लोग शामिल होते हैं। रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी खींचने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनते हैं। अब एक बार फिर रांची की सड़कें जय जगन्नाथ के जयघोष से गूंजने को तैयार है। बच्चों में एक उत्साह रहता है रथ खींचने का और रथ में भी तैयारी जोर शोर से चल रहा है। रथ का भी निर्माण चालू हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर पर हम लोग इस बार बहुत फोकस करके रखे हुए थे। साफ सफाई पर भी हम लोगों का पूरा फोकस है कि मंदिर परिषद जो है और जो पथ है रथ यात्रा का पथ, उन सारे पथों को साफ सफाई हम लोग मंदिर समिति जो न्यास समिति है वो भी कर्मचारी डिप्यूट अपना करेगा जो साफ सफाई और इस पर ध्यान देगी। और लॉ एंड ऑर्डर में सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावे हम लोग अपना भी सिक्योरिटी एक रखेंगे जो इस सारे मेला परिसर पर ध्यान रखेगा। भगवान जगन्नाथ मेले की जो प्रक्रिया है 29 तारीख से शुरू होगी। हालांकि 15 तारीख को रथ निकाली जाएगी और मौसीबाड़ी से 25 जुलाई को फिर भगवान जगन्नाथ अपने निवास स्थान में वापस आएंगे। ऐसे में जो तैयारियां हैं जोरों पे चल रही है। हमारे पीछे जो रथ है उसको आप देख सकते हैं, उस पर जो है कारीगर अब काम करना स्टार्ट करेंगे। हालांकि रंगाई पुताई का काम कुछ दिन में शुरू होगा, लेकिन जो पहिए थे उन्हें दुरुस्त कर लिया गया है और जो चीजें होती हैं रथ के अंदर उसे सही कर लिया गया है और आगे की जो प्रक्रिया है अब उसे शुरू की जाएगी। हालांकि इस बार का रथ मेला काफी अहम होने वाला है, क्योंकि हाईटेक सीसीटीवी कैमरे और अपना जो मंदिर प्रशासन है वो खुद सिक्योरिटी रखेगा। इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन का भी सहयोग इसमें हमेशा से मिलता रहा है। तो कह सकते हैं कि लाखों को भीड़ की निगरानी के लिए
मंदिर प्रशासन की ओर से हर एक चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है कि जिससे कि किसी अनहोनी या किसी भी वैसी चीज़ों से बचा जाए जो कि असामाजिक तत्वों की ओर से किया जाता है। हालांकि मंदिर प्रशासन की ओर से मंदिर में भी जो बचे खुचे कार्य हैं उसे भी तेजी से कराया जा रहा है और मेला से पहले वो हर एक चीज़ की तैयारी करने में मंदिर प्रशासन जुटा है कि जब लाखों भक्त श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के इस रथ यात्रा में शामिल होने आए तो उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार, कशिश रांची। बिहार में